Hello students, welcome back to my YouTube channel K Maths Academy. Students, today I am going to discuss the quick revision plan for JSSC सहायक आचार्य मैथ्स पेपर 4। अगर आप पेपर 4 में ठीक है मैथ्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम संभावित है एक 22 जुलाई या फिर 26 जुलाई। देखिए 26 जुलाई को जिसका डेट है वो तो थोड़ा सा टाइम रिवाइज के पर्पज से उसको मिल रहा है, बट 22 वाला को काफी नियर है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बहुत बच्चों ने फ़ोन करता है, मैसेज करता है, बोलता है क्या रिवाइज करें सर, क्या नहीं करें। ऐसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जहाँ से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं सेट थ्योरी का बात करता हूँ। सेट थ्योरी में अगर देखा जाए तुम्हारा सिलेबस तो दो ही चीज़ लिखा हुआ है, डिमॉर्गन्स लॉ, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ और काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स। तो सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ना चाहिए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बस रिजल्ट्स को याद रखिए, समझे, और एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल्स और रिजल्ट ही पूछेगा, ठीक है। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी, कभी कभी कॉन्सेप्ट बेस्ड डेफिनेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और लॉज ऑफ सेट्स में बहुत सारे लॉ है, जिसमें से एक है जनरलाइज्ड डिमॉर्गन्स लॉ, राइट। तो ये आपका सिलेबस में है, ये फैक्ट आपके सिलेबस में भी है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसको आपको पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन भी आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आप सबसेट्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ें, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने के लिए आता है। पावर सेट्स पिछले बार झारखंड टीजीटी में यहां से क्वेश्चन था, देखिए यही सेम सिलेबस है तो रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पावर सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका रिजल्ट को आप मेमोराइज कीजिए। उसके बाद लॉज में बहुत सारे लॉज है, यहां से ट्रू फॉल्स, यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बनता है जिसको आपको समझना है। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग रिजल्ट को याद आसानी से कर सकते हैं, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेट से, तो उसका भी आप छोटा छोटा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। थ्योरी के बाद देखिए ये जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है। पहला देखिए पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड डिग्री, एग्जांपल्स, टाइप्स, ये आप देख लो। और यहां पर दो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका एप्लीकेशन। तो यहां पर आपको देख लेना है रिमाइंडर थ्योरम, ओके, और फैक्टर थ्योरम, और दोनों का एप्लीकेशन ये जरूर आता है। पिछले बार में मैं देखा झारखंड टीजीटी में क्वेश्चन यहां से था, तो इसको आपको कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नेचर एंड नंबर ऑफ रूट्स, ये तीनों टाइप का जो इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ये तीनों तरह का जो इक्वेशन है, जिसके लिए नेचर और नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप नेचर और नंबर ऑफ रूट्स जरूर करोगे, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये भी तीनों टाइप के इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, तीनों के लिए जो रिलेशंस है, कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। और यदि एप्लीकेशन पूछा तब तो फिर उसको आपको जानना ही है, कोई उपाय नहीं है। इसके बाद देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ मेन 5 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। और उसके बाद भी जैसे होता क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन लिख देगा और बोलेगा इसका रूट्स है अल्फा बीटा, राइट। अब इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया, जैसे लिख देगा ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका रूट्स इसके रिलेटिव क्या होगा, ठीक है। या फिर यहां पर आपको चेंज कर दे, अल्फा प्लस 3 कर दिया और बीटा प्लस 3 कर दिया। तो जब इस इक्वेशन का ये रूट्स है, तो अगर हम इस तरह से रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं। अब देखिए फाइनल जो है यह है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। और ध्यान दीजिए यहां से कभी कभी एक दो लेंदी क्वेश्चन भी आता है, तो लेंदी क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, राइट। तो यहां पर क्या है, जैसे समेशन अल्फा, ओके, समेशन अल्फा स्क्वायर, समेशन अल्फा बीटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समेशन अल्फा स्क्वायर, समेशन अल्फा बीटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस भी पूछे जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, और इस तरह का वैल्यूज इवेल्यूट करने के लिए आएगा, कोई एक इक्वेशन दे देगा और फिर ये सब वैल्यू को तुमको कैलकुलेट करना रहता है, ठीक।
अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो थोड़ा सा डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। ओके, कभी कभी आपसे पूछ देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस मेनली बनते हैं डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस से। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस देखने में बहुत छोटा है लेकिन नहीं है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो आप ना सबसे पहले देखिए शुरू कीजिए यहां से। ये सबसे छोटा सिलेबस है, पार्शियल डिफरेंशिएशन सबसे छोटा सिलेबस है। आप इसको पहले रिवाइज कीजिए। देखिए इसमें होमोजेनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिग्री फाइंड करना। उसके बाद जो यूलर्स थ्योरम है, ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। समझ में आया? यहां से हमेशा क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले आप इसको कीजिए। उसके बाद सेकेंड में आप कीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल को। देखिए टेंजेंट नॉर्मल में क्या है? कुछ नहीं, बस इक्वेशन और स्लॉप, इक्वेशन और स्लॉप। इक्वेशन निकालना है टेंजेंट का, स्लॉप निकालना है टेंजेंट का। इक्वेशन निकालना है नॉर्मल का, स्लॉप निकालना है नॉर्मल का। ये 2 चीज, और उसके और 4 एक्स्ट्रा रिजल्ट को याद रखिएगा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। ये 4 चीज आपका ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें बस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, देखिए कभी कभी बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आपको बाद में करना है, समय रहेगा तो, क्योंकि मैथ है, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वेरिएशन काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद आप सक्सेसिव पर आइए। आपको सबसे पहले 10 या 11 फंडामेंटल फंक्शंस है जिसका nth डेरिवेटिव आपको याद रखना है, और उसके बाद लीबनिज थ्योरम जो है ना उसका एप्लीकेशन। तो लीबनिज थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन उसका भी मैं क्लास में क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक बताया हूं, तो आप उसको एक बार देख लोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आता है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी का एरिया काफी बड़ा है। ये मत सोचिए कि केवल आपका डिफरेंशिएबिलिटी से ही क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएशन से भी आएगा क्वेश्चन। जो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट, इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन, ये सभी यहां से आप करोगे डिफरेंशिएबिलिटी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट, या तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे देगा आपको फंक्शन का और पूछेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या फिर ए नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू टेस्ट आइदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। अब देखिए कॉन्टिन्यूटी में हम लोग 2 चीजों पर फोकस करते हैं, एक या तो पॉइंट पर या इंटरवल पर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया रहेगा और आपको इवैल्यूएट करना है कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस को आपको रिवाइज कर लेना है यहां से। और कुछ फिक्स जो परमानेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वैसे फंक्शंस का एग्जांपल। रही बात फंक्शन का, तो ये काफी लेंदी टॉपिक है, फिर भी आप फंक्शन से क्या क्या पढ़ोगे, कम से कम 1 1 ऑन टू, मेनी वन, इन टू, फंक्शंस को टेस्ट करने का तरीका। ठीक है, फर्स्ट, और दूसरा नंबर ऑफ 1 1, नंबर ऑफ ऑन टू, मेनी वन, ये फंक्शंस का संख्या फाइंड करने वाला। और उसके बाद है फिर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, फिर उसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसके बाद फाइनली तुम पढ़ सकते हो डोमेन और क्या, रेंज निकालना। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपके पास समय रहेगा तभी इसको पढ़ना। ठीक है, अगर इजी क्वेश्चन आया पकड़ा जाएगा, और नहीं तो फिर 1 महीना पढ़ोगे तो फंक्शन ही लगेगा। ठीक है, पहले अगर पढ़ा हुआ है तो फिर आप इन टॉपिक्स को रिवाइज, मेनी वन, 1 1, ऑन टू फंक्शंस को टेस्ट करने का तरीका, ठीक है, विद एग्जाम्पल कुछ देख लेना, और नंबर फाइंड करना, ये सभी चीजें। साथ ही साथ डोमेन और रेंज भी है, उसको भी आप देखोगे। ठीक है, देखिए अब मैं बात करने वाला हूं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और इसका सिलेबस कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें भी हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले आप शुरू कीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। झारखंड टीजीटी 2017 में भी मैं देखा बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, करीब 4 या 5 6 क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए इसको आप रिवाइज कैसे करोगे। पहले आप देखो ऑर्डर और डिग्री,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इजी भी है, टाइम भी नहीं लेगा आपसे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें एक दो लेंदी क्वेश्चन होता है, आप उससे बचोगे, ठीक है। और यहां पर मैं बहुत सारा ट्रिक पढ़ाया था क्लास में, उसको भी आप एक बार देख लोगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो होता क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला एक होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दीजिए, और भी है एग्जैक्ट, लेकिन मैंने देखा वहां से कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो भी उसका आप कंडीशन को याद कर लोगे। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप भूलोगे नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। और वहां पर ध्यान दोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो इस टॉपिक को आप सबसे पहले रिवाइज करो, काफी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। देखिए रिडक्शन फार्मूला एक छोटा सा टॉपिक है, यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो, रिडक्शन फार्मूले में आप ध्यान देना, सबसे पहले आप साइन कॉस टेन कॉट का करो, फिर मल्टीपल वाला करो। ऐसे तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूं, ठीक है। तो उसको पहले आप रिवाइज करो रिडक्शन फार्मूला में सबसे पहले, ठीक है। अब आई इंटीग्रेशन की बात, तो देखो इंटीग्रेशन को हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, एक होता है तुम्हारा इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट, ठीक है। अब ये जो इनडेफिनिट वाला है ना, इसमें आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, आप बेसिक फैक्ट पे ध्यान देना। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स, जो उसके मेथड है और फॉर्मूले हैं, उसको पहले एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। और जिसमें से पहला होता है सब्स्टिट्यूशन, फिर होता है बाय पार्ट्स। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बाय पार्ट्स से जरूर क्वेश्चन आता है, इस बात पे फोकस करोगे। और उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये देख लोगे। रही बात डेफिनिट का, तो देखो डेफिनिट इंटीग्रेशन इजी होता है, आपको प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आएंगे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। यहां से 1-2 लेंदी क्वेश्चन भी होता है, अगर आपसे बना तो ठीक है, नहीं तो उसको बाद में बनाइएगा, नहीं तो फिर टाइम कंज्यूम करता है क्वेश्चन, ठीक है। सी द पार्ट 4 ऑफ योर सिलेबस, यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 सेक्शन है, एक पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन को पढ़िए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में ये मेंशन है, आपको जनरल इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं करना है, फर्स्ट। दूसरा, इसका जितना भी पार्ट्स होता है, जैसे फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, लेटस रेक्टम, ये सभी चीजें स्पेशली आपको तीनों के लिए देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे देखिए, ध्यान से देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, आप इसको जरूर पढ़िए। यहां पर क्या होता है, कोई एक इक्वेशन दे देगा y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट होगा, कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, पैराबोला का 4 केस में से कोई भी एक केस, और आपसे ये पूछा जाएगा कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होगा, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। कभी कभी एलिप्स से भी दे देगा, कभी हाइपरबोला से भी दे देगा। इस तरह से टेंजेंसी का जो कंडीशन होता है, आप इसको जरूर एक बार अच्छे से पढ़िए। दूसरा चीज जो आपको जरूर पढ़ के जाना है वो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और ये कार्टेशियन और पैरामेट्रिक इक्वेशन दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ये स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करो। लेट अस सी द पार्ट 5। देखिए ये पांचवा जो पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें 3D की बात है। इससे पहले 2D का बात किया हम लोग। अब देखिए 3D का जो सिलेबस है उसको हम लोग मेनली 3 सेक्शन में ऐसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो पहला सेक्शन है डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ से, पीजीटी में पूछा गया था। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा चीज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज के साथ इसका रिलेशन क्या है ये भी पूछता है। थर्ड, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है या दो लाइंस पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच क्या रिलेशन होता है। कहने का मतलब है क्या कि आपको कंडीशंस भी जानना है। कौन सा, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम 0, ठीक है। और यदि पैरेलल है तो फिर याद होगा L1/L2, M1/N2, ठीक है, N1/N2। इस तरह से कंडीशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में देखा। तो डायरेक्शन कोसाइंस के अंतर्गत ये सारी चीजों को आप पढ़ोगे। देखिए यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन। जानते हो स्ट्रेट लाइन से टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला होता है ना वो होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो है एंगल फाइंड करना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है डिस्टेंस, खासकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 3 चीज ध्यान दीजिए। पहला, बिटवीन टू स्क्यू लाइन, 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, और 2 पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, पैरेलल लाइंस, राइट। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक यूट्यूब में मैं बना के डाला हूं वीडियो, आप उसको देखिए। हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे। पीजीटी में 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, झारखंड पीजीटी में। अभी जो बीपीएससी का टीआरई एग्जाम हुआ वहां भी आप देखिए, हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इक्वेशन, एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 1 पॉइंट एंड ए लाइन, और उसके बाद कंडीशंस ये याद रख लेना है। किस चीज का कंडीशन, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा। टॉपिक है प्लेन। यहां से मेनली 4-5 टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला होता है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन या तो आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, या एक फॉर्म का जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से आपका नॉर्मल निकालना पूछ सकता है, इंटरसेप्ट निकालना पूछ सकता है, सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, देखिए, जनरल फॉर्म, दूसरा नॉर्मल फॉर्म, तीसरा 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, ये सभी टाइप के इक्वेशंस होते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, ये ध्यान देने वाली बात है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन बनता है यहां से। अब जो 6th में मैं बताया आपको, द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स विच इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से इक्वेशन फाइंड करने से रिलेटेड पूछा जाता है। अब देखिए फिर अगला जो सेक्शन है ना वो यहां पर भी एंगल। अब एंगल जो है वो क्या है, फर्स्ट में बताया इक्वेशन, दूसरा क्या, एंगल। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद कंडीशन व्हेन 2 प्लेन्स आर पैरेलल, व्हेन 2 planes are perpendicular, when one line is perpendicular to a plane, when one line is parallel to a plane। ये 4 चीज हो गया यहां पर, एंगल निकालना और कंडीशंस निकालना,
ये सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद सेम चीज आता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं नॉर्मली, उसको ध्यान देना है। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ कंडीशन है, जैसे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, इस तरह का है, कब दो लाइंस जो है वो किसी प्लेन पर कोप्लेनर होता है, इस चीज़ को आपको देख लेना है। ऐसे ही अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 3D वाला सेक्शन है, यहाँ से इजीली क्वेश्चंस आराम से कवर किए जा सकते हैं। ज्योमेट्री 3D में ये एक टाइप है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ये दोनों ही में क्वेश्चन आता है। ऐसे कोई एक पॉइंट यहाँ दिया रहेगा, राइट, पी अल्फा बीटा गामा, और यहाँ या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर दूसरा नंबर प्लेन भी हो सकता है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आपको ये जो परपेंडिकुलर होगा, इस गिवन पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस परपेंडिकुलर का फुट निकालने के लिए आता है, या फिर इस पॉइंट का इमेज निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। ये देखिए इसका इमेज जो आपको नीचे बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सेक्शन में आ सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है और प्लेन में भी आ सकता है, दोनों में से कहीं पर भी। अब देखिए एक बात बताता हूं, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक 2 बताया था, फर्स्ट सेकेंड, या फिर आप ऑप्शन से भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइनली अब मैं बात करने वाला हूं लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो तुम्हारा सिलेबस है, उसमें ये 4 मेजर सेक्शन है जिसका एक्सप्लेन किया हुआ है। आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहला, आप इसमें कम से कम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, ये जो आई का पावर निकालना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो। दूसरा, इसका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ रिजल्ट है, ठीक है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके करीब करीब मैं 8 या 10 प्रॉपर्टी बताया हूं और होता भी है, इसको आपको करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद जब कभी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसका रियल रूट्स नहीं होता है, तो वहां पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं, देखिए इन सारे टॉपिक्स में सबसे पहले किसको करें, तो मैं ये बात आपको बताऊं कि जितने भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से। और सबसे पहला उसका तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका 4-5 टाइप का मैं क्वेश्चंस बताया हूं, 5 टाइप के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। यहां मेनली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और उसका एप्लीकेशन। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट है, इसमें 4 सेक्शन होता है। सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ऐसे वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो इस तरह का जो फैक्ट है वो सब कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको आपको अच्छे से करना है। तो पहला मैं बताया सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और ये सब में रिलेशन एकदम डायरेक्ट रिजल्ट कॉपी कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको करना है, सबसे पहले इसको कंप्लीट कीजिए, फिर इसको कंप्लीट कीजिए। अब रही बात ग्रेगोरी सीरीज, ये सबसे इजी टॉपिक और सबसे छोटा टॉपिक है, बस एक सीरीज है और उसी सीरीज के स्टेटमेंट से बेस्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। या तो सम अप करने दे देगा या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। अब देखिए ये जो फाइनल है ना, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज, ये थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन इसमें जो टाइप 1 है वो थोड़ा इजी है। फाइंडिंग आउट ऑफ सम्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी, या तो साइंस रहेगा या कोसाइंस रहेगा, और उसमें एंगल्स जो होगा वो किस में होगा, एपी। तो वो थोड़ा इजी है, कम से कम उसको आप कर लेना, ठीक है। और लास्ट में और भी 2 टाइप होता है, जैसे एक C+IS मेथड, C+IS मेथड। अब इसका बहुत सारा
बेस है, बहुत सारा टाइप है, जैसे कहीं ग्रेगोरी अप्लाई होता है, कहीं एक्सपोनेंशियल, कहीं बाइनोमियल, इस तरह का, तो ये सब थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। और एक फाइनल मेथड होता है डिफरेंस मेथड, उसको जल्दी नहीं करना, वहाँ से क्वेश्चंस जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो टाइम टेकन होगा। अगर आप पहले से अच्छे से किए हो तो उसको भी रिवाइज कर लोगे, बट वो लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो, सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और टाइपिकल अप्रोच बिल्डिंग फैक्ट्स क्रिएट किया, राइट। आप इस फैक्ट के बेस पर रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।